नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में करोड़ों के कचरे के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। आरोप है कि फर्जीवाड़ा पिछले कई सालों से किया जा रहा था। इस मामले में ईओडब्ल्यू से भी शिकायत की गई, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर कैसे हुआ ये पूरा फर्जीवाड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। शहरों का कचरा और नया पचड़ा, साफ सफाई में भी भ्रष्टाचार वाली मलाई। आखिर क्या है खेल? आपको आज इसी खेल के बारे में बताएंगे, क्योंकि शहरों को साफ सुथरा रखना बड़ी चुनौती है। साफ सफाई के लिए बाकायदा करोड़ों का बजट आवंटित किया जाता है, लेकिन लोग कचरे में से भी अपने लिए कुछ कमाई का जरिया ढूंढ निकालते हैं। शहरों में साफ सफाई के लिए सरकार ने काफी बजट भी आवंटित किया है। यहाँ तक कि स्वच्छता के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन इसी स्वच्छता के नाम पर कमाई का काला खेल भी शुरू हो जाता है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज कचरे से काली कमाई के कनेक्शन की पोल खोलेंगे। मध्य प्रदेश का एक जिला सिंगरौली, यहाँ कचरा उठाने के नाम पर फर्जीवाड़े की खबर सामने आई। ऐसी शिकायत है कि कचरा उठाने के बदले करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन में खलबली मची है। आज न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हम इसी से जुड़े तमाम मामलों की पड़ताल करेंगे। हमारी टीम ने जब सिंगरौली में कचरा उठाने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े की पड़ताल शुरू की, तो कई हैरान करने वाली जानकारी हमारे सामने आई। आगे बढ़ने से पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है, आप भी जान लीजिए। सिंगरौली में कैसे कचरा उठाने के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा? कचरा उठाने वाली कंपनी को कौन लोग फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या कचरा उठाने वाली निजी कंपनी डबल भुगतान ले रही है? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। हमारी टीम मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ग्राउंड जीरो पहुंचकर पूरे मामले का सच जानने की कोशिश की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब दस्तावेज खंगाले, तो हमें पता चला कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हर साल कूड़ा उठाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हमें लगा कि इतने भारी भरकम बजट के बाद तो शहर चमकता हुआ नजर आएगा। हमारी टीम शहर में निकली तो आलम कुछ और ही नजर आया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कूड़े का भंडार है। ये कूड़ा लोगों के घरों से निकलता है और इस कूड़े को इकट्ठा करने के लिए ज़िले में सीटाडेल कंपनी को एक अनुबंध हुआ है कि जो घरों से निकले हुए वेस्टेज को डोर टू डोर कलेक्ट करेगी और ये उठा के उसका संधारण करेगी और उसका उपाय करेगी। लेकिन इस सीटाडेल कंपनी पर आरोप है कि इसके द्वारा सफाई के नाम पर करीब 1.25 करोड़ रुपए हर महीने का आहरण किया जाता है, लेकिन सफाई जस की तस रहती है। करोड़ों का बजट और सड़क किनारे कूड़े का अंबार देख हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पड़ताल को और आगे बढ़ाया। हमें पता चला कि अलग अलग वार्ड से कूड़े को उठाकर शहर के अंदर ही डंप किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हमें ये भी पता चला कि केवल सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र की साफ सफाई का बजट 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि करीब 18 करोड़ से ज्यादा का है। हमारी टीम को जो शिकायतें मिल रही थी, उससे तो ये साफ होता जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब हमने इस मामले की ओर पड़ताल की, तो पता चला सिंगरौली नगर निगम ने शहर की साफ सफाई का ठेका निजी कंपनी को दिया है। साल 2018 से ये कंपनी शहर के कुल 45 वार्डों में कचरा उठाने का काम कर रही है। इसके लिए इस कंपनी को हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। साल भर में ये राशि करीब 18 करोड़ रुपए तक हो जाती है। कचरा उठाने का ठेका और भ्रष्टाचार के खेल का कनेक्शन क्या है, यह भी समझना बाकी है। आखिर कैसे नगर निगम का खजाना साफ हो रहा है और भुगतान का डबल गेम चल रहा है? क्या है असली खेल? अब हमारी टीम के लिए इसकी पड़ताल करना भी जरूरी हो गया था। हमने जब बारीकी से सारे रिकॉर्ड खंगाले और लोगों से बातचीत की, तो पता चला सिंगरौली नगर निगम में 45 वार्ड हैं
जहां से कचरा उठाया जा रहा है। इनमें से वार्ड 34 और 35 भी शामिल है, जिसका भुगतान होता है। ये दोनों वार्ड पहले से ही एनटीपीसी परियोजना क्षेत्र में आते हैं। इन दोनों वार्ड की साफ सफाई की जिम्मेदारी एनटीपीसी की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली निजी कंपनी नगर निगम से भी सफाई के नाम पर भुगतान ले रही है। साथ ही एनटीपीसी से भी साफ सफाई के नाम पर मोटी रकम वसूल रही है। यानी एक काम के लिए दो जगहों से भुगतान उठा रही है। और आरोप है कि कंपनी ये फर्जीवाड़ा कुछ महीने से नहीं बल्कि कई सालों से कर रही थी। यानी पिछले कई सालों में करोड़ों रुपए का खेल किया गया। बताया जाता है कि इस फर्जीवाड़े में कई लोग शामिल हैं। सीटाडेल कंपनी है जो नगर निगम सिंगरौली में वेस्ट मटेरियल उठाने का काम करती है और इसी पर आरोप यह है कि इसके द्वारा कुछ ऐसे वार्ड हैं जो कंपनी प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, एनसीएल एनटीपीसी, और उन वार्डों पर भी जो कंपनियां अपने से वहां पर स्वच्छता कराती हैं, लेकिन बावजूद इसके यह कंपनी नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर और वहां का भी भुगतान लिया है। इसी के संबंध में कुछ पार्षदों ने शिकायत ईओडब्ल्यू को की है और ईओडब्ल्यू ने नगर निगम से इस संबंध में अपनी एक जांच रिपोर्ट मांगी है। नगर निगम सिंगरौली द्वारा अपने इन भुगतान के संबंध में जानकारी दी जा रही है और वहां के संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जैसे ही दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो इनके खिलाफ अगर कोई अवैधानिकता पाई जाती है तो उचित कार्यवाही की जाएगी। आरोप है कि नगर निगम सिंगरौली के अधिकारियों को पता था कि वार्ड क्रमांक 34 और 35 एनटीपीसी परियोजना बिंदनगर के क्षेत्र में आते हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एनटीपीसी की है। लेकिन इसके बावजूद साफ सफाई और कचरा उठाने के लिए उस निजी कंपनी को अनुबंध में शामिल कर दिया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि इस फर्जीवाड़े की शिकायत ईओडब्ल्यू तक भी पहुंच चुकी है। ईओडब्ल्यू की टीम ने नगर निगम को पत्र लिखकर कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है और इसी के संबंध में कुछ पार्षदों ने इस कंपनी के संबंध में शिकायत की है और शिकायत ईओडब्ल्यू तक पहुंची है कि फर्जी भुगतान इसके द्वारा लिया जाता है नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर। और इस संबंध में ईओडब्ल्यू द्वारा एक जांच जारी की गई है और नगर निगम को एक पत्र लिखकर इसके संबंध में जानकारी चाहिए। देखते हैं कि ईओडब्ल्यू में की कार्यवाही में आगे क्या होता है, क्या इस कंपनी के ऊपर कार्यवाही होती है, नगर निगम के किन अधिकारियों पर कार्यवाही होती है। लेकिन यहाँ ये देखना है, आप देख सकते हैं कि इतने पैसे खर्च होने के बाद, साल में 18 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद जिले में कचरे की स्थिति, नगर निगम में कचरे की स्थिति जस की तस बनी है। ईओडब्ल्यू की टीम भी इस फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। यानी कचरा उठाने वाली कंपनी के खेल का कच्चा चिट्ठा तैयार हो चुका है और फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारी, कर्मचारी, बिचौलियों की शामत आने वाली है। जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि सीटाडेल सभी वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य कर रही है, जिसकी निविदा भोपाल से की गई थी और उसको यहाँ पे करीब 2018 से वो यहाँ पे काम कर रही है। तो जो भी शिकायत प्राप्त हुई है, बेसिक जानकारी ईओडब्ल्यू से मांगी गई थी कि इनका टेंडर कब हुआ, कहाँ से हुआ, तो सारी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है। और इसके अलावा जो एनटीपीसी रिलेटेड इशू है कि वहाँ पे भी कलेक्शन कर रही है, तो इस संबंध में हमने एनटीपीसी को एक पत्र लिखा है और उसका जैसे ही रिप्लाई हमें मिल जाता है तो हम अवगत कराएंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पर। अभी भुगतान की उनकी स्थिति क्या है मैम? अभी जब से मैंने ज्वाइन किया तब से उनका कोई भुगतान नहीं हुआ है। सीटाडेल का पुराना कोई भुगतान नहीं हुआ है। सितंबर में और अगस्त में अभी कोई भुगतान नहीं हुआ मेरे माध्यम से। जो शिकायत की बिंदु है उसमें यह कहते हैं कि 45 वार्डों में कुछ वार्ड ऐसे आते हैं जो कंपनी प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, एनसीएल एनटीपीसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन वार्डों के संबंध में भी साफ सफाई का भुगतान उनके द्वारा किया जा चुका है, कराया गया है, जबकि वो कंपनियां खुद ही अपना साफ सफाई और स्वच्छता वहां करती है। इस संबंध में जब हमने नगर निगम आयुक्त सत्ता प्रधान जी से बात की तो उन्होंने कहा कि चूंकि हम अभी नए आए हैं और इस संबंध में ज़्यादा तथ्य को पता करते हैं और इसके बाद जो भी होगा हम आगे कार्यवाही करेंगे। वहीं हमने जब स्वच्छता प्रभारी जिले की स्वच्छता प्रभारी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा है कि जो पत्र आया है उसके संबंध में हम सब चीज जाँच कर रहे हैं और तथ्यों को हम ईओडब्ल्यू के सामने भी रखेंगे और अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम इसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे। इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम ने अपनी पड़ताल और आगे बढ़ाई। हमने इस मामले में नगर निगम आयुक्त से बात की तो उन्होंने बोला कि जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आ पाएगी।
में आगे संपादित है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा भुगतान अभी तक किया गया है, तो मैं आपको स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकती हूँ कि कहाँ का उसको भुगतान होना चाहिए था, कहाँ का हो गया है। जब ये मेरी जानकारी में आ जाएगा तब मैं इसके बारे में आपको बता पाऊँगी। हमारी टीम ने यह भी जानना चाहा कि 18 करोड़ रुपए सिंगरौली को साफ करने और कचरा मुक्त करने में खर्च हो रहे हैं, तो क्या वाकई में ये शहर साफ हुआ? इसके लिए हमारी टीम ने शहर के कई इलाकों की हकीकत जाननी चाहिए। वहाँ की हकीकत हैरान करने वाली थी। शहर में कई जगहों पर कचरा नजर आया, कुछ जगहों पर तो ये कचरा खुले में पड़ा था और जानवर इसे खा रहे थे। ऐसे में कचरा उठाने वालों पर ही सवाल खड़े होने लगे। कचरे वाला फर्जीवाड़ा जैसे ही सामने आया, कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने नगर निगम को घेरना शुरू कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर दी। नगर निगम सिंगरौली में साफ सफाई के नाम पर जिस तरह घोटाले की बात सामने आ रही है और उसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में की गई है, निश्चित तौर पे जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 4 करोड़ से अधिक का घोटाला की शिकायत जो की गई है और इसका मामला उजागर हुआ है, निश्चित तौर पे अनियमितता किया गया है और उसमें हम जांच की कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही जो एनसीएल और एनटीपीसी के जो वार्ड हैं और जो उनकी विस्थापित कॉलोनियां हैं, वहां पर एनसीएल और एनटीपीसी के द्वारा साफ सफाई कराया जाना चाहिए ताकि अच्छे से काम हो सके। अभी प्रेजेंट टाइम में नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भी काफ़ी घोटाले की बात सामने आ रही है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। वहीं इस मामले पर बीजेपी का भी पक्ष सामने आया है। बीजेपी ने कहा है कि ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। में सिंगरौली भी आप उसका नाम ले रहे हैं। अगर कहीं कोई कचरे के ढेर दिख रहे हैं और कहीं कोई लापरवाही अधिकारी कर्मचारी कर रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी। स्वच्छता निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में है और उससे अगर कोई, जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि स्वच्छ शहर होने चाहिए, स्वच्छ प्रदेश होना चाहिए, स्वच्छ देश होना चाहिए, अगर कोई लापरवाही करता है तो निश्चित रूप से वो जांच में आएगा और उसको कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की पड़ताल न्यूज स्टेट ने की। इस मामले का सच जानने की कोशिश हमने की। अगर आपके इलाके में भी कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। हम आपका मुद्दा भी उठाएंगे और भ्रष्टाचार की पोल भी खोलेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का मकसद ही है भ्रष्टाचार की पोल खोल। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम खड़े हैं सिंगरौली ज़िले के एक सरकारी कार्यालय के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी गंदगी व्याप्त है। सिंगरौली ज़िले में जो नगर निगम क्षेत्र है उसके अंतर्गत साफ़ सफाई का जिम्मा सीटाडेल कंपनी को मिला हुआ है। सीटाडेल कंपनी करीब 1.25 करोड़ रुपए महीने आहरण करती है इस साफ़ सफाई का निस्तारण करने के लिए, लेकिन यह साफ़ सफाई मात्र कागजों तक ही सीमित है। कागजों तक सीमित है और इसी से संबंध में कुछ पार्षदों ने इसके संबंध में ईओडब्ल्यू को शिकायत की है कि उसके कंपनी के द्वारा अनियमितता की जा रही है और फर्जी भुगतान लिया जा रहा है। इसके संबंध में ईओडब्ल्यू ने नगर निगम से एक जानकारी चाहिए है कि इस सीटाडेल कंपनी के खिलाफ को कैसे भुगतान हुआ है, कितना भुगतान हुआ है और 4 करोड़ के जो भ्रष्टाचार गबन की बात आ रही है उससे संबंधित दस्तावेजों को मांगा है। नगर निगम कमिश्नर ने ईओडब्ल्यू को अपना प्रतिवेदन भेजा है। अब देखना यह है कि आगे इस दोषी कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या तथ्य सामने आते हैं। न्यूज स्टेट के लिए सिंगरौली से आशीष तिवारी। और छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।